देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त होता है। इस दिन को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। इस दिन वृंदा यानी तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि व तुलसी माता की विधिवत पूजा का विधान है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान डेली पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ जगहों पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि पर भी किया जाता है। द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है। कार्तिक माह की द्वादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 13 नवंबर दिन बुधवार को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। हालांकि 12 नवंबर यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह का मुहूर्त बन रहा है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन विवाह का घर में आयोजन कर शालिग्राम का तुलसी से विवाह कराना ज्यादा शुभ होगा और पूजा का फल भी द्वादशी तिथि की आराधना से मिलेगा। देवउठनी एकादशी के दिन यानी कि 12 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 7:53 तक है। वहीं द्वादशी के दिन यानी कि 13 नवंबर को तुलसी विवाह का मुहूर्त सुबह 10:40 से दोपहर 12:05 तक है। असल में 13 नवंबर को पड़ने वाला ये मुहूर्त शुभ उत्तम मुहूर्त है, जिसमें तुलसी विवाह कराया जाता है। ऐसे में 13 तारीख यानी कि द्वादशी के दिन इस मुहूर्त में तुलसी विवाह कराना श्रेष्ठ रहेगा। वहीं 13 नवंबर को लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 6:47 से लग रहा है। इस मुहूर्त में तुलसी का पूजन बहुत शुभ माना गया है। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के विवाह से पहले इनकी साथ में पूजा करनी चाहिए। इस मुहूर्त में इनकी पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 8:06 से 9:26 तक रहेगा। तुलसी विवाह के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 13 नवंबर को सुबह 7:52 से शुरू होगा और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी कि 14 नवंबर को सुबह 5:40 पर खत्म होगा। इस योग में तुलसी का अखंड पाठ करें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी, जिसका नाम वृंदा था। इसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था और विष्णु जी की भक्त थी। बड़ी होने पर उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जालंधर से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ साथ पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जालंधर भी शक्तिशाली हो गया था। पतिव्रता वृंदा के कारण जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया था कि किसी भी युद्ध में वह नहीं हारता था। इसके पीछे की वजह थी, जब भी किसी युद्ध पर जालंधर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती, जिससे श्री हरि उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते। जालंधर राक्षस ने चारों ओर आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा के अस्तित्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर राक्षस को हराया जा सकता है। इसके लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर छू लिया, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया।
वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटने की वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गईं। वह युद्ध में भगवान शिव से हार गया और शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब जालंधर की पत्नी वृंदा को इस बात का पता चला कि उसके साथ छल किया गया है, तो उसने क्रोधित होकर जगत के पालनहार विष्णु जी को श्राप दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वह एक पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में हो गए। माता लक्ष्मी जी को इसका बेहद दुख हुआ और उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने को कहा। वृंदा ने श्री हरि को दिया श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन श्राप वापस लेने के बाद वृंदा अपने पति का सर लेकर सती हो गई। जिस जगह पर वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को लेकर कहा कि मेरे शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से करने की परंपरा है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजन विधि। तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें। इसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें, फिर उसको चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। वहीं आप एक और चौकी लें, इस पर साफ या नया आसन बिछा लें। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखें। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या 7 आम के पत्ते डाल दें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर आप शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं। फिर दोनों को रोली या कुमकुम से तिलक करें। भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन्हें तिल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी लगाएं। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं। धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से श्रृंगार करते जाएं। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूल को छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण कर दें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह भोग के बारे में। तुलसी विवाह में माता के भोग के लिए पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। पंचामृत बनाने के लिए आपको दूध, दही, शहद और ड्राई फ्रूट्स इन सभी चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।